शुक्रिया जनाब प्रेजाइडिंग ऑफिसर साहब। मैं आज जो टॉपिक है 24 नवंबर का जो एहतजाज था पीटीआई का, उसके ऊपर कुछ रोशनी मैं डालना चाहता हूँ कि ये पहली दफ़ा तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा जिसकी तकलीफ़ थी वो ये थी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास था 4 अक्टूबर को, और 10 बड़े ममालिक इस दुनिया के बड़े इंतहाई अहम ममालिक, इसमें चाइना भी है, रशिया भी है, कज़ाकिस्तान है और बहुत से, इंडिया का भी फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे। और 1997 के बाद पहली दफ़ा कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें इतने सारे दुनिया के लीडर पाकिस्तान आए हुए थे, और उसके बारे में एससीओ के बारे में ये कहा गया कि 40% दुनिया का जीडीपी जो है वो उन ममालिक के पास है जो उस वक़्त पाकिस्तान आए हुए थे और शिरकत करने के लिए। और आप देखें हमारी बदकिस्मती कि बजाय इसके कि हम इस चीज़ को रिजवाइज करते, बजाय इसके कि हम इस चीज़ को जश्न मनाते, इसकी बेहतरी के लिए काम करते, उस दिन जो है इस्लामाबाद में पूरे तमाशा लगा हुआ था। और फिर खाली हम वहाँ पे नहीं रुके, उसके बाद बड़ी प्लानिंग के साथ एक और डेट दी गई 24 नवंबर की, और वो प्लानिंग के साथ जब हमें पता चला कि वो डेट दी गई है तो वो डेट फिर कोइंसाइड कर गई, बेलारसिया के सदर आए हुए थे उनके साथ। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये पीटीआई की ये कौन सी सियासत है जिसमें कभी चाइनीज़ प्रीमियर जो है उनको ये रोक रहे होते हैं, कभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके इजलास को ये रोक रहे होते हैं, कभी बेलारूस का कोई सदर आ रहा होता है उसको ये रोक रहे होते हैं। भाई आप IMF को लेटर आपने लिखा, सारा पाकिस्तान ने देखा, आपका फाइनेंस मिनिस्टर फ़ोन करके कह रहा है कि लेटर लिखो, पाकिस्तान को लोन नहीं मिलना चाहिए। आपके बानी पीटीआई ने कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। मुझे आप बताएं, ये 26 करोड़ लोग जो हैं, चले 2 मिनट के लिए अगर हम गलती पे हो सकते हैं, कोई इदारा भी गलती पे हो सकता है और बहुत सारे, लेकिन 26 करोड़ लोगों का मुल्क है, और उस 26 करोड़ लोगों के मुल्क को आपने जो है वो एक बंदे के मुफाद से नथी कर दिया है कि अगर आपका लीडर वजीर आज़म हो, वो जेल से बाहर हो, आपके मामला सीधे हो तो ठीक है, वरना मुल्क ही ना बचे। मुझे आप बताएं ये किस किस्म की सोच है? बहुत सारे लोग, हम सब ने मर जाना है एक दिन, किसी ने भी नहीं रहना। एक दिन बानी पीटीआई भी नहीं होंगे इस दुनिया में, इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ये मुल्क होगा। तो आप क्या हम अपने बच्चों को बता के जा रहे हैं कि अगली दफ़ा कोई बड़ा इजलास हो तो हम उसी दिन क्या कहते हैं, हमने जो है वो एहतजाज करना है। तो ये एक बड़ा जो है वो अफसोसनाक मामला था। फिर मैं ये हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि आप हमें ये बार बार कहते हैं कि जी ये हो गया, हमें पकड़ लिया, हमें मार दिया, फिर ये बात हुई कि जी गोली क्यों चलाई। पहले ये 9 मई को जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब, ये 9 मई को कहते थे कि गोली क्यों नहीं चलाई, और अब 26 नवंबर को कहते हैं कि गोली क्यों चलाई। मतलब आप मुझे बताएं ना, आप ही नैरेटिव बनाते थे कि भाई अगर हम 9 मई को आ रहे थे तो आप हम पे गोली चलाते, यह आपका नैरेटिव था। और जब 26 को आप कहते हैं कि गोली क्यों चलाई, भाई आप आपस में एक दफ़ा इसके ऊपर एग्री कर जाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप इतना कॉन्ट्रडिक्टरी आपका नैरेटिव होता है। फिर जनाब चेयरमैन, एक और जो बड़ी तकलीफ दे बात है, और बातें तो बहुत सारी, टाइम कम है, वो ये है कि लिसानियत को इस चीज़ को बार बार इन्वोक किया जा रहा है लिसानियत की बुनियाद पे कि जी बड़ी ज़्यादती हो गई, जी फला एक सूबे के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई। भाई आप मुझे बताएं कि ये आपकी कौन सी सियासत है जिसके अंदर आप अब ये वाली फॉल्ट लाइन को छेड़ रहे हैं। आप इस मुल्क के अंदर दंगा फसाद कराएंगे पंजाबी पठान या किसी और के नाम पे, ये कौन सी सियासत? हालांकि आपको तो पंजाब में भी वोट डाला है, आपको तो और भी बड़ी जगहों पे वोट पड़ा है, मगर आप फिर ये इस तरह की बातें आप लोग करते हैं, आप लोग बार बार इस तरह की बातें करते हैं। मुझे फिर बड़ा अफसोस होता है कि भाई ये फिर जो है वो हालात मुल्क के बड़े ख़राब है। बिल्कुल जी, दहशतगर्दी का एक बड़ा सीरियस मसला है, कौन कह सकता है, कौन डिनाई कर सकता है इसको? तो कौन लेके आया था 40,000 तालिबान को वापस ला के आबाद किया? किसने
किसने इस बात को डिफेंड किया कि ये फैसला ठीक है? आज भी डिफेंड करते हैं ये फैसला ठीक है। हालात तो खराब उस दिन हुए जिस दिन आप उनको वापस लेके आए, असले समेत वापस लेके आए। तब आपको सोचना चाहिए था इस मुल्क का, तब आपको सूबे का सोचना चाहिए था। पश्तूनों का आपको खून जो है बड़ा आपको अजीज है, तब आपको पश्तूनों का खून का कोई फिक्र नहीं आई। 40,000 बंदा असले समेत, आप नाइट विजन गॉगल्स है, हैवी वेपनरी है उनके पास, आप उनको वापस लेके आपने आबाद कर दिया और कोई शर्मिंदगी नहीं है। फिर कहते हैं जनाब चेयरमैन कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जो है वो बना दिया जाए। मैं आपको याददाश्त में लाना चाहूँगा कि ये बात की गई पीटीआई की तरफ से कि जी ये 35 पंक्चर हैं, ये 4 हल्के हैं, इनको खोल दें, ये 35 पंक्चर है। उसके ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी हुई और जुडिशल इंक्वायरी के बाद ये बताया गया कि इंतखाबात में 2013 के कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई है। आज तक हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप हमसे माफ़ी मांगेंगे, कब आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगेंगे जिनका आपने हक तलफी की, कब? मुझे बताएं ना। ये इतने ज़्यादा तदादात हैं, एक है नहीं जिसके ऊपर एक मतलब ये इतने ज़्यादा तदादात हैं कि इसके ऊपर पूरी एक लंबी चौड़ी क्या कहते हैं बातचीत हो सकती है। फिर मुझे एक बड़ा अफसोस और ये हुआ जनाब चेयरमैन कि मैं पीटीआई के वर्करों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि वो वहाँ पे पहुँचे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो है वो बैठ के जा रही हैं और कारकुन गाड़ी के आगे लेट रहे हैं कि रुक जाओ, कारकुन आपकी गाड़ी के ऊपर पत्थर मार रहे हैं कि रुक जाओ, मगर आप लोग नहीं रुके। आप उन बेचारे बच्चों को, उन निहत्ते, उन गरीब बच्चों को आप छोड़ के चले गए मैदान में अकेला। जब लड़ने का टाइम था आप खड़े होते वहां पे, आपने उनको छोड़ा वहां पे अकेला। और मुझे बताएं, आप कहते हैं गोलियां चली, ठीक है, आप कहते हैं गोलियां चली, मुझे बता दें कितने एमएनए, कितने एमपीए, कितने सेनेटर, कितने वज़रा, कितने लोगों को गोलियां लगी आपके? आपके सारे वहीं पे थे ना उस दिन, आप सब वहीं पे। आपको इतनी तकलीफ है, मुझे यकीन है आप सब वहीं पे होंगे। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि आप गरीब लोगों के खून को बेच रहे हैं। बात ये है, आप उस गरीब वर्कर, मैं खुद सियासी वर्कर हूँ जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब, मैं खुद हूँ, मुझे बड़ा फख्र है इस बात पे। मुझे बड़ी तकलीफ है उन बच्चों बेचारों की, उन बेचारों को जिस तरह उनके ऊपर जो है वो गोलियां चली। और मैं क्योंकि टाइम कम है तो उसके ऊपर मैं ख़त्म कर उस पर आ रहा हूँ कि जी बात हुई कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात होंगे तो मामलात हल होंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या मुज़ाकरात इस पे होने चाहिए कि इमरान खान साहब बाहर कैसे आएंगे? क्या मुज़ाकरात इस पे होने चाहिए कि वो वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे? ये क्या पाकिस्तान के ये मसाइल हैं? या क्या मुज़ाकरात इस बात पे होने चाहिए जनाब चेयरमैन कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को स्टडी किया जाए, उसके ऊपर आप लोग सिग्नेटरी हों। आप अगर वाकई चाहते हैं इस मुल्क के अंदर जमहूरियत आगे बढ़े तो वही एक डॉक्यूमेंट है, आप उस डॉक्यूमेंट को स्टडी करें, हमसे उसके ऊपर बात करें, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाएं। ये क्या सोल्यूशन है कि जी उसको निकाल दो, उसको डाल दो, मुझे वजीर आजम बना दो? ये क्या, मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा मुझे वजीर आजम बना दो? ये क्या, ये आप क्या ये इस मुल्क के फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं आप? तो जनाब चेयरमैन मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल जो है वो मुज़ाकरात होने चाहिए और ये एक अच्छी चीज़ है। अल्लाह ताला इसमें जो है वो बेहतरी डाले और ब्रेक थ्रू हो। और मेरे ये बिल्कुल पीटीआई के भाइयों को ये सजेशन है कि वो सीओडी को देखें और उससे मामले को आगे लेके चलें। शुक्रिया जनाब। थैंक यू वेरी मच जी।